अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PM++ स्कॉलरशिप स्कीम के सेकंड राउंड के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स भी वेट कर रहे हैं कि सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा, कितनी सीट्स होंगी सेकंड राउंड में, और जिन कैंडिडेट्स की भी ज्वाइनिंग चल रही है उनके ज्वाइनिंग डेट्स क्या है। अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है, कोई भी ऑप्शन वो चूज़ नहीं करेगा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा फर्दर। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फ्रीज़ करने के बाद अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो देन फर्दर आपको क्या करना है, किस तरीके से आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन सारे डाउट्स का आंसर मैं इस वीडियो में आगे दे दूँगा आपको। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेकंड राउंड के बारे में। अगर हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 27 तक ज्वाइनिंग डेट्स है जो फर्स्ट राउंड आया था। अगर अब कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अपलोड नहीं करवाता है कॉलेज से, उसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, जो सीट्स है वो कैंसिल हो जाएंगी और PM++ का जो पोर्टल है वहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी टोटल सीट्स वैकेंट हैं। सीट्स वैकेंट देखने के बाद आपका सेकंड राउंड कन्फर्म आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हर साल सेकंड राउंड होता है, इस साल भी सेकंड राउंड होगा। और यहाँ पे लगभग फर्स्ट राउंड में ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 3000 से लेकर आप मान के चल सकते हो 2500 या 2000 कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। लगभग 1500 से 2000 तक सीट्स हैं जो वैकेंट रह जाती हैं। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो कॉलेजेस या तो दूर होते हैं या तो कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं किसी और जगह, कास्ट में, JK BOP में, या कहीं प्राइवेट एडमिशन करते हैं, या कोई ना कोई उनका रीज़न होता है जिसकी वजह से ये सीट्स कैंसिल हो जाती है और आपका सेकंड राउंड आ जाता है। पे अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, कौन कौन सा कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग लेटर अपलोड नहीं होगी, अगर उसको अलॉटमेंट हुई होगी तो वो एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। अब अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर भी देता है, फिर कॉलेज नहीं जाता है, उसके बाद वो एलिजिबल नहीं रहता है सेकंड राउंड के लिए, लेकिन वो वहाँ से लेफ़्ट करा के, ईमेल करके या कॉन्टैक्ट करके दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो उस तरीके से एक सोल्यूशन है। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर भी अपलोड करवा के फिर ज्वाइन नहीं करता है तो उसके लिए ये सोल्यूशन है। बाकी जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो एलिजिबल है, और वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है जो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये डाउट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अब अगर हम डेट्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो डेट्स है एक्सपेक्टेड डेट्स वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है। वो किसी भी टाइम आ सकता है, या सेकंड वीक, फर्स्ट या सेकंड वीक में कंफर्म आपके डेट्स आ जाएंगे। उसके लिए आपका एकेडमिक कैलेंडर आएगा जो आप देख रहे हो पिछले साल का स्क्रीन पे। इसी तरीके से आपको फिर से नई सी चॉइस फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है, हमें पता कैसे चलेगा किस कॉलेज में सीट्स वैकेंट है किस में नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं नीचे एक ऑप्शन आता है वैकेंट का, उस पर आपको इस टाइम येस करना है। तो येस जब आप करोगे, जिस कॉलेज में सीट्स होंगी वही आपको शो हो जाएंगे और वही आपको फिर फिल करना है। उसके बाद उन्हीं कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी। अब अगर हम कट ऑफ के रिलेटेड बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है सेकंड राउंड में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स लीव कर देते। बहुत सारे कैंडिडेट्स लीव करने के बाद जो सीट्स बच जाती हैं उनमें कोई ज्वाइन नहीं करता। ओबियसली जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में सीट नहीं मिलती है, जो कट ऑफ में फिर आएंगे उनको सीट मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, इस साल कुछ डिफरेंट थोड़ा होगा क्योंकि इस साल 30% ओपन मेरिट को हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ SC ST के उतने कैंडिडेट्स नहीं है, तो वो सीट्स भी फिर कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन मेरिट में अगर AICT चाहे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशन ये है कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं SC ST के, या उतने कैंडिडेट्स हैं ही नहीं जितनी सीट्स हैं, तो वैसे चेंज हो सकते हैं अगर वो चाहेंगे तब, वरना अगर रूल देखेंगे तो रूल के हिसाब से वो ज़ाया हो जाएंगी वो सीट्स। अब हम उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते हैं, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पहले राउंड में दूर का कॉलेज मिला था, सेकंड राउंड में चांस है कि आपको नज़दीक का कॉलेज मिल जाए, तो ये चांसेस भी होते हैं। सेकंड राउंड का आप वेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है फर्स्ट राउंड में आपको सही कॉलेज मिला तो आप ज्वाइन कीजिए। अब अगर आपको नहीं लगता है तो टेंशन फ्री आप रहिए, सेकंड राउंड में आपकी अलॉटमेंट ज़रूर हो जाएगी, और उन कैंडिडेट्स की भी हो जाएगी जो थोड़े कम मार्क्स की वजह से फर्स्ट राउंड में पीछे रह गए, उनको कॉलेज नहीं मिला अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग अच्छे से की भी थी। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो गलत चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, तो सेकंड राउंड में अगर वो सही करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी आगे जाएंगे। तो ये डाउट्स आपके सारे क्लियर हो गए इस वीडियो में, सेकंड राउंड में क्या होता है क्या नहीं होता है। और कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। लगभग आप इस तरीके से मान सकते हो कि कट ऑफ आपका जो है वो लगभग 10 to 15 मार्क्स तक कम हो सकता है। इतना कम भी नहीं हो जाएगा कि आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लगभग 100+ मार्क्स जिन कैंडिडेट्स के कम आते होंगे तो उनका आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। लगभग 20 तक आप मान के जा सकते हो सकता है कम। तो इस तरीके से कट ऑफ आपका सेकंड राउंड का बन जाएगा। बाकी आप चॉइस फिलिंग कर लेना, फिर देखते हैं क्या होता है। जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा कट ऑफ के हिसाब से। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।